सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो आज मैं आपको यहाँ पे कुछ मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चाहे रेलवे की बात करें, एसएससी, बैंक या पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी वगैरह, हर एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, वह कौन सी संख्या है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और क्वेश्चन एक बार अगर आप चाहें तो प्लीज नोट कर लीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे और उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूँ। तो जैसा कि उसने कहा है कि क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने कहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या का 75 का 3 गुना 75 के बराबर है। किसी संख्या का 3 गुना, मान लो कोई भी संख्या होगी, वो x संख्या होगी, मैं मान के चलता हूँ 75 के बराबर है। सबसे मेन बात देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, कोई भी क्वेश्चन आपको x की वैल्यू वगैरह कुछ मान के नहीं करना पड़ेगा, इवन कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको हर एक क्वेश्चन कराऊंगा बेसिक मेथड पर, ठीक है। हम यहाँ हर एक क्वेश्चन में बेसिक मेथड यूज करेंगे। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको लाइफ टाइम कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मान के चलता हूँ x, क्या आप कुछ भी मान लीजिए, जो संख्या है वो 75 है, मतलब वो संख्या क्या होगी, कोई भी संख्या हो सकती है वो x y z, ठीक है। हमने ये संख्या मान ली, उसने कहा है कि 75 के बराबर है, तो वो कौन सी संख्या है। तो उसने कहा था कि अब देखिए देख लेते हैं यहाँ पे, उसने कहा था 75 के बराबर है, तो 3 गुना है ये उस संख्या प्राप्त का 3 गुना। अगर 3 से फिर हम डिवाइड कर देते हैं उसी संख्या को लाने के लिए, तो कितना हो जाएगा 25। उसमें ऐड कितने किए, तो उसने 9 ही तो ऐड किए थे भाई। उसने कहा था किसी संख्या को दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो 9 हमने यहाँ पे माइनस कर दिए। हमें सिर्फ उल्टे तरीके से चलना है। अब यहाँ पे 9 कर दिए तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 16। उसने कहा था किसी संख्या का दुगना, तो इस संख्या का अगर हम आधा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 8। बस यही आपका आंसर होगा, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। अगर आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब आप इसे ऑप्शन से उठा के देख लीजिए कि सही है या नहीं। वो संख्या 8 थी, उसने कहा था 8 का दुगना, यानी दुगना हो गया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, 25 हो गया, और उसका 3 गुना कर दिया जाता है, 75 हो गया। वो संख्या 75 के बराबर है, इक्वल 75 के बराबर हो गई, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये इस तरीके से सॉल्व हो गया। आंसर आ जाएगा आपका 8। वो संख्या कौन सी थी, 8 थी, ठीक है। चलो अब चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेष प्राप्त होता है, यानी जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 63। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो शेष क्या निकलेगा, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा। यदि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, 899 से भाग दिया था किसी संख्या में, तो हमें जो रिमाइंडर आ रहा था 63 आ रहा था। यदि उसी संख्या को अब वहां पे 29 से डिवाइड दिया जाए तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, ठीक है। हमें शेष ज्ञात करना है कि शेष वहां पे क्या निकल के आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। कुछ नहीं करना होता है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही तरीका अपनाना है। उसने रिमाइंडर जो दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है पहले जब दे रहा था तो 63, दोबारा वो डिवाइड जिससे करवा रहा है 29 से, सीधा आप डिवाइड करो उसी संख्या से जिससे वो दोबारा करवा रहा है। अगर इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 बार 58, और रिमाइंडर जो बच के आएगा 5। यही आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक मेन बात मैं ये बता दूं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैथमेटिशियन है उनके लिए नहीं करवा रहा हूँ भाई। जिनका बेसिक ही बहुत वीक है और जो बेसिक से मैथ करना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये अपना क्वेश्चन नंबर अब देख लेते हैं हम 3rd। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3rd, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3rd दिया हुआ है, देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 20% 120% है, यानी 120
20% इक्वल टू 120, तो उसी का 120% क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ तो क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। ये देखो परसेंट वाले दोनों एक साइड में रख लो, 20% और नीचे 120%। ये कितने गुना पे बैठा हुआ है, 6 गुना पे। सिंपल सी बात है, ये भी 6 गुना पे ही बैठेगा। 720 आंसर। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। बहुत लोग इसे बहुत और तरीके से कर सकते हैं कि पहले ये निकालेंगे कि कितना है, 1% निकाल लेंगे, 12 कर लेंगे। तो इस तरीके से निकालने का कोई फायदा भी नहीं है। डायरेक्टली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? देखो मैं सिर्फ आपको बेसिक मेथड सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ एकदम। 20 जब भी ऐसा क्वेश्चन है वो कहेगा कि 20% के बराबर 120 है, ऐसे रख लेना, और नीचे वो जितना परसेंट पूछ रहा है उसके नीचे रख लेना। इन दोनों को देखना कि इन दोनों में कितने का फर्क है, तो 6 गुना का फर्क है। सेम इतना ही गुना इधर कर देना, जो आंसर इन मल्टीप्लाई करके निकल रहा हो वो आंसर आ जाएगा। 120 इंटू 6 करोगे तो 720 ही आपका आंसर आएगा। किसी भी तरीके से इसे सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है 4। यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का 20% क्या होगा? x का 8%, बहुत इजी क्वेश्चन है, इक्वल टू y के 4% के बराबर। अब देखो यहाँ पे ये जो परसेंट दिया होगा ना, इनके लिए हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों डिवाइड करते हैं उस संख्या को। 4 भी डिवाइड करती हो, 8 भी डिवाइड करती हो। ठीक है, ऐसी हम संख्या मान के चल लेते, चलो 16 ले लेना, 32 ले लेना, 64 ले लेना, जो आपकी मर्जी करे वो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही निकल के आएगा। मैं इसके लिए ले लेता हूं, मान के चलिए 32। अगर मैंने चूज किया कि ये 32 है और इसका 4% ये भी 32 है, जब इसका 1% निकालना होगा तो 32 में डिवाइड कर देंगे 8 से, ये निकल के आ जाएगा 4, और यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करके कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8, इक्वल टू 1%, और ये भी 1% के बराबर है। ठीक है, ये 4 निकल के आ गया 1% के बराबर। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा था, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे ऊपर, उसने कहा था x का 20%, x का 20% समान है, कितने के समान है? तो देखो अब इसका 20% निकालना है तो इंटू 20 से कर देंगे। जब 20 से कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, इंटू 20 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 80। ठीक है, 80 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें 80 लेके आना है। अगर हम ये निकल के आ रहा है 80, इसी के समान कितना होगा, तो 80 को अगर हम डिवाइड करें 8 से तो कितना निकल के आएगा, 10%। आंसर कुछ नहीं है, उसके 20% के जो समान है इसका 10% होगा, यानी x का 20% इक्वल टू y का 10%। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे बेसिक क्वेश्चन सीएसएफ या रेलवे जैसी बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल, पुलिस की बात कर ले, पुलिस में भी ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करा चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भाई मुझे जरूर बता देना कि आपको कैसा लगा, और जो मैंने मेथड बताया वो मेथड आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखो भाई इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर आपने इन मेथड को समझा तो आपको 1% भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि x का मान y के मान से 25% कम है तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा। ठीक है, यदि x का मान y के मान से 25% कम है, x और y दोनों संख्या हमने यहाँ मान ली। उसने कहा है x का मान y के मान से, तो y यहाँ मान लेते हैं 100, इसे मान लेते हैं 75। ठीक है, y से 25% कम हो गया। अब उसने कहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, तो इसमें जो डिफरेंस देखेंगे वो देखेंगे आप 25। तो 75 का 25 कितना होता है, 33%। आंसर आई थिंक इसमें तो कोई किसी को दिक्कत है ही नहीं। अगर 75 में हम डिवाइड करेंगे 25 से तो 3 बार आएगा
और जो 3 होता है अगर हम उसे परसेंटेज में डिवाइड करेंगे तो 33 1/3% निकल के आ जाएगा। तो ये जो 22 है कितना अधिक है, 33 सही 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो मेन बात ये, अगर आपकी टॉपिक परसेंटेज अगर अच्छा है ना तो आप मैथ की ये समझ लो 80% क्वेश्चन बना लोगे, 80% क्वेश्चन आराम से बना लोगे, क्योंकि मैथ में सिर्फ कैलकुलेशन ही है। और नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, नॉन टेक्निकल में तो आराम से 90% बनाओगे, 90%। जी हाँ, गारंटी देता हूँ इस बात की। मैं भी आराम से, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर एक एग्जाम में लगभग मैथ में 95% स्कोर करता हूँ और एक्यूरेसी भी लगभग 100 से 95 से नीचे तो कभी नहीं रहती। मैथ की बात करूँ नॉन टेक्निकल की, टेक्निकल मैथ मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन नॉन टेक्निकल में हमेशा अच्छा स्कोर करता हूँ। सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ ही है। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपना दिया हुआ है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे तीनों लोगों को लिख लेते हैं, ए बी और सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बस आपको एक चीज देखनी है, इसमें कॉमन चीजें दी हुई है दो बार। सी की आय बी से 20% और बी की आय ए से, तो कॉमन क्या है बी। अब हम इसे देख लेते हैं, यहां मान के चल लेते हैं कि ए की आय कितनी है 100, ठीक है। हमेशा अगर आप नंबर चूज करोगे ना सिंपल वाले, आराम से किसी भी क्वेश्चन को लगा पा रहे होंगे। इसने कहा है ए की आय बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से, क्वेश्चन में देख रहे होंगे 25% एक्स्ट्रा है, 125 हो गई। अब इसने कहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक, तो 120 का 125 का 20% कितना होता है, 25 ही होता है। सभी को पता होगा कि कितना होता है, अगर निकालेंगे 100 इंटू 20 करोगे तो 25 ही निकल के आ जाएगा। तो इसमें 25 मतलब और ऐड हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा 150, ये तीनों का निकल के आ गया। अब इसने पूछा है कि कितने परसेंट अधिक है, इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे 50 का फर्क है, यानी 50% आंसर हो गया आपका। क्या है भाई, कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आराम से, बहुत इजीली तरीके से, बस आपको क्या है नंबर ऐसे चूज करने हैं जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। हमेशा इजी नंबर अगर आप टारगेट करोगे तो आराम से कर पाओगे। अगर आप नंबर पे ही काम करना सीख जाओगे, नंबर परसेंटेज कैलकुलेशन, मैथ आराम से नॉन टेक्निकल का फटाफट से लगा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, पहले वो 10% का बट्टा देता है किसी आइटम पे, फिर देता है उस पे 30% का बट्टा। अगर उसे एक ही साथ अगर बट्टा देना होता तो कितने परसेंट बट्टा देता है, इन दोनों के बराबर हो जाए वो, समझ गए ना। पहले वो 10% देता है, फिर 30% देता है। अगर उसे एक ही बार में बट्टा देना होता तो कितना बट्टा देता। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, मान के चलो जो चीज थी वो 100 रुपए की थी, कोई भी चीज हो XYZ 100 रुपए की थी, उसने कहा पहले 10% दे देता है। 100 का 10% कितना होता है 10, सबको पता होगा भाई। 100 का 10% भी अगर निकालना हो, 100 से 100 खत्म, 10 बचा, 10 ही होगा, ठीक है। निकल के कितना आ गया 90, ठीक है ना, ये 90 यहाँ पे निकल के आ गया। अब वो आपसे क्या पूछेगा, अब उसने कहा है कि फिर वो 30% देता है, तो 90 का 30% फिर निकालोगे भाई तुम्हें ऐसे ही, चलो तुम्हारी मर्जी। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 27, ठीक है 27, कितना निकल के आ जाएगा 63। अब वो 100 रुपए की चीज 63 में बेच रहा है। पहले वो चीज थी कितने की, 100 रुपए की, लेकिन अब वो कितने की हो गई 63 की। डिफरेंस देखो कितने का, 37। तो भाई 100 पे 37 आ रहा है, मतलब 37%। अगर उसे एक ही बार में बट्टा देना होता तो वो 37% दे देता है, जो कि दो क्रमिक यानी सक्सेसिव जो डिस्काउंट होता है उसके बराबर हो गया। एक बार उसने 10 का दिया और एक बार उसने 30 का दिया, 30% का, तो वो 37 के बराबर होता अगर एक बार में उसे देना होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37%।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वो अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट देता है। उसकी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यानी कोई चीज है, फिर मैं वही तरीका बताऊंगा। 100 रुपए की चीज है, उसने क्या किया, 100 रुपए की चीज पे 20 प्लस कर दी है, ठीक है। 20% भाई 100, उसने कहा 20%, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 ही तो होगा, 120 हो गया। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा 8%, तो 120 का 8% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 9.6, 12×8 = 96, ठीक है। निकाल लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। इंटू 8 ऐसे करके निकालोगे भाई, और 2, 5, 6, 48, 5 डिवाइड मारोगे 9.6 ही निकल के आ जाएगा। देखो देख लेते हैं, 9 पंजे 45, 3 और 3 में डिवाइड दोगे, पॉइंट लगा के 6, ठीक है। 9.6 निकल के आ जाएगा। परसेंटेज आपको निकलनी आती होगी, तो उसने कहा है कि 20% पे देता है, तो 120 की चीज हो जाती है, 120 पे वो 8% का डिस्काउंट देता है, 9.6, तो वो चीज कितने में हो जाएगी, 110.4। तो 100 रुपए की चीज अब फिलहाल कितने में बिकी जाएगी, 110.4। डिफरेंस कितने का है, 10.4। उसने आंसर में क्या पूछा है, उसने आंसर में पूछा कितने परसेंट है, तो भाई 100 पे 10.4%, मतलब आंसर हो जाएगा आपका 10.4% का उसे प्रॉफिट होगा। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाला, सिर्फ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद के 900 रुपए में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है। भाई 900 रुपए की कोई चीज है, वो उसे 40% बट्टे पे खरीदता है, यानी 40% से 40% में खरीदता, 60% निकाल लो, एक ही बात है, 60% निकाल लेते। चलो खत्म करेंगे 540। तो जो खरीद रहा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 540, क्योंकि 40% का डिस्काउंट बच रहा है, तो बाकी का अमाउंट 60 बचा ना, 60% ही तो निकालोगे तो 540 निकल के आ गया, 540 रुपए। अब वो उसे बेच कितने में रहा है, 900 रुपए में। डिफरेंस कितने का है, 360 रुपए का। अब यहां पे निकाल के देख लो कि 360 रुपए 540 का परसेंटेज, जब आप निकालोगे तो निकल के आ जाएगा 66 2/3 आंसर। 360 540 का कितना प्रतिशत होगा, इतना प्रतिशत होगा, आंसर आपका ये हो जाएगा। अब देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे इसे कैसे समझते हो। सबसे मेन बात होती है हमारी कैलकुलेशन में, बार बार बोल रहा हूँ, इसका मेन रोल है। मैं कुछ नहीं करता, 9×54 सीधा 540 लेता और उसे 900 में बेच रहा है, 360 अगर मैं देखूंगा, अगर आप इसे डिवाइड मारेंगे 18 से डिवाइड मार सकते हैं, 3 निकल के आ जाएगा और 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये 3 का कितना प्रतिशत होता है, आराम से निकाल लेंगे, तो 66 सही, 2/3% निकल के आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, अगर आपकी मैथ में कैलकुलेशन और परसेंटेज पे कमांड है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए और भी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा रेगुलर। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और भी लोगों की हेल्प हो पाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।